हेलो दोस्तों। आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर फिजिक्स के लिए बहुत अहम टॉपिक रखने वाला जो बीमा होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमी सूत्र, यानी हमको कैसे बीमा निकालना है भौतिक राशियों का, उसको आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भौतिक राशि कितनी प्रकार की हो रही हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की बनती हैं। एक तो बनती है मूल भौतिक राशि और एक बनती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियों में आपने पढ़ा होगा कि मूल भौतिक राशियाँ कुल 7 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होंगी? 7 प्रकार की होंगी, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता है। अब इसके अलावा जितनी भी राशियाँ बनती हैं भौतिक राशियाँ, वो सभी की सभी कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। हम जब भी बीमा निकालने की कोशिश करते हैं तो बीमा निकालने में हम हमेशा मदद लेते हैं मूल भौतिक राशियों की। यानी बीमा निकालने के लिए हमको हमेशा आवश्यकता पड़ती है मूल भौतिक राशियों की। जैसे हम ये जान लेते हैं पहले कि मूल भौतिक राशियों की बीमा क्या है, जो हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला है। जैसे लंबाई की इंग्लिश हमारा क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ से हमने एल रख लिया। द्रव्यमान मॉस से हमने एम रख लिया। समय टाइम से टी रख लिया। और विद्युत धारा की जो बीमा होती है वो ए रख लिया। एक बताओ, जब जब भी हम बीमा को लिखते हैं तो बीमा को एक बड़े से ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए अब कुछ व्युत्पन्न राशियों के बीमा निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बीमा किसकी निकाल रहे हैं? वेग का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? उसका फार्मूला। तो वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। अब चूंकि विस्थापन को हम लेते हैं किसमें? लंबाई में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं, इसलिए विस्थापन का बीमा यल और वहीं समय का बीमा क्या हो गया? टी। अब हम करने क्या वाले हैं? टी को ऊपर जब रिप्लेस करते हैं तो टी क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। तो इस प्रकार से वेग का बीमा क्या बन गया? एल टी इनवर्स। चलिए अब ऐसे हम धीरे धीरे करते जाएं। अब दूसरा क्या है हमारा? संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की बीमा हो गई यम और वेग का कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला है एल टी इनवर्स। अब यहाँ पर हम जब तीनों को एक साथ रख देते हैं तो हमारा बीमा क्या बन रहा है? एम एल टी इनवर्स। इसके बाद हम निकालने वाले हैं किसका? इसके बाद निकालना है हम त्वरण का। त्वरण की बीमा निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? तो त्वरण की बीमा निकालने के लिए हम करेंगे वेग परिवर्तन और बटा समय। ये फार्मूला होता है त्वरण का। अब चाहे त्वरण हो या फिर मंदन हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला बनेगा। तो वेग परिवर्तन बटा समय। अब यहाँ पर वेग परिवर्तन यानी वेग का जो बीमा हो गया एल टी इनवर्स और समय का बीमा हो गया टी। टी को फिर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इनवर्स हो जाएगा। तो टी इनवर्स हो गया। अब जब हमने देखा कि यहाँ टी इनवर्स यहाँ टी इनवर्स, तो यहाँ पर कितने टी इनवर्स हो गए? तो 2 टी इनवर्स हो गए। तो इस हिसाब से त्वरण की बीमा क्या बन गई? एल टी इनवर्स 2। अच्छा, उसके बाद हम किसका निकालने वाले हैं? बल की बीमा। अब बल की बीमा निकालने के लिए बल का फार्मूला जानेंगे। तो बल का फार्मूला क्या होता है? बल का फार्मूला आता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का बीमा यम हो गया और त्वरण का बीमा हमने क्या निकाला था? एल टी इनवर्स 2। जब हमने इसको मिलाया तो क्या बन गया? एम एल टी इनवर्स 2। ये रहा हमारा किसका बीमा? बल का बीमा। बल का बीमा के बाद हम किसका निकालने वाले हैं? आवेग का बीमा। आवेग बराबर होता है क्या? बल गुणे समय। आवेग का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है? बल गुणे समय। बल की बीमा होती है एम एल टी इनवर्स 2 और समय का होता है टी। तो यहाँ पर एक टी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इनवर्स है और यहाँ पर प्लस में। तो एक प्लस और दो माइनस, यानी कितना बचा? केवल एक माइनस। तो आवेग का बीमा क्या बना? एम एल टी इनवर्स 1। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके बाद बात कर रहे हैं हम कार्य की बीमा की। कार्य बराबर क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन में हम देखेंगे फिर बल का बीमा हम लिखने वाले हैं और फिर विस्थापन का बीमा लिखने वाले हैं। बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी इनवर्स 2 और विस्थापन की बीमा जैसा कि मैंने कहा है कि विस्थापन को हम किस में मेजर करते हैं? लंबाई में मेजर करते हैं। तो इस नाते जो विस्थापन का बीमा बन रहा है वो क्या बन रहा है? एल। अब इस हिसाब से जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा बीमा क्या बन रहा है? एम एल पर 2 टी इनवर्स 2। चलिए इसके बाद हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इसके बाद हम बात कर रहे हैं शक्ति की बीमा की, यानी पावर के बीमा की हम बात करने वाले हैं। तो शक्ति के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर हमारा क्या होता है? कार्य बटा समय।
कार्य की बीमा हमने निकाल लिया है कुछ देर पहले, तो कार्य की बीमा क्या है, ml/2 t इनवर्स 2, और समय की बीमा क्या हो गया, t हो गया। t को जब हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ये इनवर्स हो गया, तो 2 इनवर्स यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ टोटल मिलाकर t पर कितने हो गए, t पर हो गया आपकी टोटल -3। तो अब इस हिसाब से जो आपका बीमा बन रहा है कार्य शक्ति का, तो शक्ति का बीमा क्या बना, शक्ति का बीमा आपका बन गया ml/2 t पर -3। चलिए शक्ति के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, बल आघूर्ण की, ये भी बहुत बढ़िया है, बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं। बल आघूर्ण का जैसा कि फार्मूला मैंने लिख रखा है, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पर आपको बल की बीमा लेनी होगी और दूरी की बीमा लेनी होगी। बल की बीमा हो गई ml/t इनवर्स 2, इसके बारे में निकालने वाले हैं बल आघूर्ण की। तो इसका पहले फार्मूला दे लेते हैं, बल गुणे दूरी, यानी बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो हमने क्या कर लिया, बल की बीमा कर लिया, बल की बीमा करने के बाद दूरी, दूरी को भी हम किस में नापते हैं, लंबाई में ही नापते हैं, तो इस नाते दूरी का बीमा हो गया l। अब यहाँ पर जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, ml/2 t इनवर्स 2। चलिए बल आघूर्ण के बाद हम किसका निकालने वाले हैं, तो बल आघूर्ण के बाद हम निकालना है ऊर्जा का। एक्चुअल में ऊर्जा होता क्या है, तो ऊर्जा आप जानते हैं, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ही हम कहते हैं। मतलब ये है कि एक प्रकार से जो कार्य की बीमा होगी वही बीमा किसकी बनेगी, ऊर्जा की, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो कार्य की बीमा क्या होती है, ml/2 और t इनवर्स 2, तो ऊर्जा की भी बीमा यही हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, लंबाई को भी लेंथ में लेते हैं और चौड़ाई को भी लेंथ में लेते हैं। तो इस नाते क्षेत्रफल का जो बीमा हो गया l² हो गया, l/2 हो गया। अब बात करते हैं दाब का। दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का बीमा हो गया ml/t पर इनवर्स 2 और क्षेत्रफल का हो गया l², l/2। अब यहाँ पर जब l/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l इनवर्स हो जाएगा, और जब इसको हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हमारा क्या बन रहा है, यहाँ एक घात प्लस में होगा l का और यहाँ पर -2 है, तो एक में से आपने 2 घटाया तो -1 हो गया। इस प्रकार से आपका जो दाब का बीमा बन रहा है वो कितना बन रहा है, ml पर इनवर्स और t पर इनवर्स 2। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम किसकी बीमा निकाल रहे हैं, आयतन की। आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर आपको आयतन निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन तीनों को लंबाई में नापने वाले हैं, तो लंबाई की भी बीमा यल, चौड़ाई की भी बीमा यल और ऊंचाई की भी बीमा यल। तो इस हिसाब से तीनों का जो आप मिलाएंगे तो आयतन की बीमा क्या बन रही है, l/3। अब किसकी बीमा जाने की बात आ गई, अब निकालने वाले हम लोग घनत्व की। कभी भी किसी की बीमा निकालनी हो, जब तक आपको उसका फार्मूला पता नहीं रहेगा तब तक आप उसकी बीमा आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो घनत्व की बीमा, घनत्व का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की बीमा हो गई क्या, m, और आयतन की बीमा l³। तो अगर l³ को आप ऊपर लेकर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो मिलाने के बाद ml इनवर्स क्यूब, यानी घनत्व का आयतन, घनत्व की बीमा ये आ गई। अच्छा, उसके बाद जब घनत्व का हम निकाल लेते हैं तो घनत्व निकालने के बाद हम निकालने वाले हैं अब विकृति की। विकृति की बीमा निकालने के लिए आप यहाँ से क्या करने वाले हैं, बीमा में परिवर्तन करने वाले हैं और मूल बीमा देने वाले हैं। मतलब सीधा सीधा ये है, विकृति में आप पढ़ते हो आयतन विकृति या लंबाई में विकृति, तो जो भी होता है वो एक अनुपातिक होता है। अनुपातिक जो रेशियो होता है उसका कोई बीमा नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम बीमा क्या लिख दिए इसका, m/0, l/0 और t/0, या इसे आप ये कह सकते हैं कि एक बीमाहीन राशि है। अब बात करने वाले हैं प्रतिबल का। प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल। अब आंतरिक प्रतिक्रिया बल है तो बल ही, तो यहाँ पर हम बल का बीमा कर लेंगे ml/t इनवर्स 2, और क्षेत्रफल की बीमा हम क्या जानते हैं, l/2। तो जब l/2 को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ये l/2 ऊपर जाकर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, ml पर इनवर्स और t पर इनवर्स 2 बन रहा है। चलिए प्रतिबल के बाद हम किसका बीमा निकाल रहे हैं, प्रत्यास्था गुणांक का। प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला होता है प्रतिबल बटा विकृति।
तो प्रतिबल का तो बीमा हमको मिल गया है, प्रतिबल की बीमा क्या मिली है, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, परंतु विकृति की बीमा क्या होती है, वो बीमाहीन होती है। तो हमने केवल ऐसे इसको फॉर्मेलिटी में लिख लिया, एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0, लेकिन जो प्रत्यास्थता गुणांक का असल में बीमा आएगा वो प्रतिबल का बीमा ही बनेगा। क्या बनेगा, एम एल पर इनवर्स टी पर इनवर्स 2। चलिए, प्रत्यास्थता गुणांक के बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोण के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप को भी हम लेंथ में लेते हैं और त्रिज्या को भी लेंथ में लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण भी एक बीमाहीन राशि हो जाएगा। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, कोणीय वेग का। कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। कोणीय विस्थापन भी एक बीमाहीन राशि होती है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इसकी बीमा लिख लिया, एम पर 0, एल पर 0, टी पर 0, और यहाँ पर समयांतराल टी को कर लिया। यानी ऊपर का तो सहारा खत्म हो जाएगा, बस टी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये टी इनवर्स हो गया, यानी कोणीय वेग का जो आप बीमा बता रहे हैं वो क्या होगा, टी इनवर्स 1 हो जाएगा। कोणीय वेग के बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोणीय त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं। कोणीय त्वरण क्या होता है, तो कोणीय त्वरण का मतलब क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन और बटे समयांतराल। कोणीय वेग का जो हमने बीमा निकाल रखा था वो क्या था, टी पर इनवर्स 1 और समय बटे समयांतराल, यानी ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब कितना हो जाएगा, टी पर इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी कोणीय त्वरण का जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा टी इनवर्स 2। उसके बाद हम बात करते हैं परिभ्रमण त्रिज्या की। परिभ्रमण त्रिज्या एक प्रकार की दूरी ही है, इसलिए इसकी बीमा यल हो गई। अच्छा, उसके बाद हम किसकी बीमा निकाल रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का हो गया m और परिभ्रमण त्रिज्या का हो गया l पर क्या हो गया, स्क्वायर। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, m l पर स्क्वायर, यानी जड़त्व आघूर्ण का जो बीमा है वो कितना बन रहा है, m l पर 2 बन रहा है। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ ही देर पहले निकाला है और वो क्या था, एम एल पर 2, और कोणीय वेग जो होता है वो होता है टी इनवर्स। तो अब जब तीनों को हम मिला रहे हैं, एक में कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, एम एल पर 2 और टी इनवर्स 1। ये किसका बीमा हो गया, कोणीय संवेग का। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं पृष्ठ तनाव की, यानी सरफेस टेंशन की। पृष्ठ तनाव, यहाँ पर पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है वो क्या बनता है, बल बटा लंबाई। बल का जो बीमा होता है वो क्या होता है, एम एल टी पर इनवर्स 2, और लंबाई की जो बीमा होती है वो होती है एल। अब जब एल से एल देख रहे हैं, ऊपर भी एक एल है और नीचे भी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हुए और इसकी बीमा को क्या बनाएंगे, एम टी पर इनवर्स 2। चलिए, पृष्ठ तनाव के बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, तो वेग प्रवणता। अब हम जो निकालने वाले हैं बीमा जिसकी, वो राशि क्या है, वेग प्रवणता है। वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन, यानी वेग और दूरी का हमको बीमा लेना है। तो वेग का बीमा क्या होता है, एल टी इनवर्स 1, और वहीं दूरी का बीमा क्या होता है, यल। तो यल से यहाँ यल कैंसिल दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, कटता हुआ, और तो अब यहाँ पर बचा क्या, तब टी पर इनवर्स 1 बचा है, यानी वेग प्रवणता का बीमा क्या बन गया, टी पर इनवर्स 1 बना। अच्छा, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं दाब प्रवणता की। दाब प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, तो दाब परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन, मतलब या दाब का और दूरी का बीमा आपको लेकर चलना है। दाब की बीमा हम लोगों ने निकाल रहा है और हम जानते हैं क्या होता है, एम एल पर इनवर्स 1 और टी पर इनवर्स 2, जबकि दूरी क्या होता है, यल। तो अब इस हिसाब से जब हम यल को ऊपर रिप्लेस कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, यल इनवर्स हो जा रहा है, और जब इसको हम कलेक्ट कर रहे हैं तो कलेक्ट करने के बाद इनवर्स यहाँ भी इनवर्स यहाँ भी, तो एम एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 2, यानी दाब प्रवणता का जो बीमा होगा वो कितना हो जाएगा, एम एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 2। बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं दाब ऊर्जा का। दाब ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो दाब ऊर्जा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, दाब आयतन और दाब गुणे आयतन। तो दाब का जो बीमा है वो क्या है, एम एल पर इनवर्स 1 टी पर इनवर्स 2, और आयतन क्या होता है, एल पर 3 होता है। तो जब इन तीनों को हम दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, एम एल पर 2 टी पर -2। क्लियर।
अच्छा, अब इसके बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं श्यानता गुणांक के बारे में। तो श्यानता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। तो बल का तो बीमा एकदम क्लियर है कि बल की बीमा है mL T इनवर्स 2, क्षेत्रफल का बीमा होता है L/2 और वेग प्रवणता हम लोगों ने निकाला है, उसका बीमा आता है T इनवर्स। T इनवर्स यहाँ पर जब ऊपर लेकर जाएंगे हम, तो ये T प्लस हो जाएगा, यहाँ पर T इनवर्स -2 था और यहाँ T+1 है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा? टी यम एल पर इनवर्स 1 टी पर इनवर्स 1। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो श्यानता गुणांक का जो बीमा मिल रहा है, उस श्यानता गुणांक का बीमा क्या मिल रहा है आपका? एम एल पर इनवर्स 1 टी पर इनवर्स 1।